हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह उड़ान कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ और मुझे इंग्लिश ग्रामर जो है शुरू से बता दिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए शुरू से स्टार्टिंग से जो हमारे बिगनर स्टूडेंट हैं, जो स्टार्टर स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम 15 डेज का एक क्रैश कोर्स लाए हैं जिसमें कि हम आपके लिए जो इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके इंग्लिश ग्रामर का बेस है, वो सिर्फ मात्र और मात्र 15 डेज का है। तो इन 15 डेज में हम इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके बेटा क्लियर कर देंगे। और ज्यादा कोई इंग्लिश ग्रामर जो है वो हुआ नहीं, मात्र कुछ चीजें हैं उन पर फोकस करना है और उनको फोकस करने के बाद में हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो क्लियर हो जाएगी। मात्र 15 डेज, only within 15 days we can complete English grammar fully. We should not keep 30 days or 40 days for English grammar. After 15 days we will come on a next level. Next level will be practice set paper. I will provide you English practice set paper for your competition. Let's start our session for now. तो चलो शुरू करते हैं आपका टॉपिक नाउन। चलो आपका स्वागत है उड़ान कंपटीशन में। हम आपका स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं नाउन। तो नाउन को देखते हैं कि सबसे पहले तो नाउन की डिफिनीशन आती है कि भाई नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। नाउन की डिफिनीशन इस तरीके से हमने आपके लिए बनाई है और आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में भी इन ओल्ड क्लासेस आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी जब हम कोई रिवीजन कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज फिर से रिवाइज कर देंगे। तो देखते हैं भाई नाउन। नाउन जो है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, ये सारी चीजें जो हैं ह्यूमन एरर है और मशीन युग है, तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते रहते हैं। तो देखते हैं नाउन। भाई नाउन क्या दिया गया है? वर्ड्स विच वी यूज्ड इन अ सेंटेंस एज नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग etc. all are comes under the classification of a noun. तो कहा क्या गया है? संज्ञा के अंतर्गत वह शब्द आता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है। सभी शब्द संज्ञा के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। ये आपको क्या है, सब बुकिश लग रहा होगा, लेकिन इसको हम कंसाइज कर लेते हैं। ये भी कह सकते हैं जितनी भी चीजें, नोट करते बेटा जाइए, जितनी भी चीजें हमको आंखों से दिखाई पड़े। किसकी आंखों से? कुछ बच्चे हमारे पूछेंगे सर किसकी आंखों से? जाहिर सी बात है, जिसकी आंखें उसकी आंखों से। हम देख रहे हैं तो हमारी आंखों से, तुम देख रहे हो तो तुम्हारी आंखों से। तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि हमने कहा जितनी भी चीजें हमको आंखों से दिखाई पड़े। कुछ बच्चे पूछेंगे किसकी आंखों से? जाहिर सी बात है हम ही लोगों की आंखों से दिखाई पड़े। वो सब क्या होती हैं? जितनी भी चीजें हमको आंखों से दिखाई पड़े वो सब क्या होते हैं? वो सभी नाउन कहलाते हैं। अब हम क्लास में करते क्या हैं? नाउन होते हैं, बच्चों से कह देते 10 नाउन के एग्जाम्पल बताओ, और स्टूडेंट्स है हमारा कंफ्यूज, सर 10 नाउन, वो 2-3 बताते, सर ऐसे ही बहुत होते। ऐसे ही बहुत नहीं होते। जब भी कोई 10 पूछे, 20 पूछे, 30 पूछे, 40 पूछे, कोई डरने की बात नहीं। आपको एट द टाइम उसी समय जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा सब गिनाना शुरू कर दो, वो सभी क्या हो जाएंगे? आपके नाउन के उदाहरण। जैसे कि भाई कोई कह दे 5, तो कह दो हमको यहाँ पर इस समय भाई क्या दिखाई पड़ा। सबसे पहले तो हमें शर्ट पहने हैं, शर्ट पहने भाई, शर्ट हमारा नाउन होगा। पेन से लिख रहे हैं, पेन से भाई लिख रहे हैं, तो पेन हमारा क्या होगा? नाउन हो गया। ठीक, हमें टेबल पर टेबल दिखाई पड़ रही, टेबल भाई क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। चेयर पर वही बैठे हैं,
चेयर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमको एट द टाइम जो कुछ भी दिखाई पड़े तुरंत आप बोल दें, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, नाउन। इसी तरीके से नाउन के भाई कुछ प्रकार होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स हैं, ठीक, 1 2 3 एंड 4 5 फिंगर्स हैं। तो इन 5 फिंगर्स की तरह भी ये जो नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मैटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आखिरी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये जो है थोड़ा इस समय प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन को भाई 5 भागों में बांटा गया है। और क्लासिफाइड जो वर्ड है क्लासिफिकेशन से बना है, और क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा क्या होता है, वर्गीकरण। तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, या कह सकते हैं कि नाउन को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम से हैं, तो उनको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको जब तक के मदर टंग से वो रिलेट नहीं करेंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी। तो हम इंग्लिश लेकर चलते हैं। तो पहला जो है प्रॉपर, इसीलिए इसको देखते हुए हमने सबके हिंदी भी लिख रखी है। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक। दूसरा कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक। चौथा भैया हमारा है मैटेरियल नाउन की हिंदी होती है द्रव्यवाचक। और भाई 5वां क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक। टीटी और भाई सीटीईटी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। टीटी और सीटीईटी वाले बच्चे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से लगभग टीटी और सीटीईटी वाले बच्चों को 1 या 2 नंबर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिलाएगा, क्योंकि इस तरीके से टीटी और सीटीईटी में पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टीटी और सीटीईटी वाले बच्चे जो हैं वो इन नाउन्स के काइंड्स और एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हम आपके लिखा है कि प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती भाई, प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती भाई वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। A noun which belongs to a particular or individual name, person, place or thing is called as a proper noun। प्रॉपर नाउन को हिंदी में इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यमुना, मोहन, मुंबई, ये क्या है, ये आपके प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। अब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर नाउन के बाद में बढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भाई क्या होता है, कॉमन नाउन की जो हिंदी होती है व्हाट इज द, सबसे पहले हम लोगों में दिक्कत है इसकी सब मीनिंग जो है कॉमन नाउन की वो ये है। कॉमन नाउन की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। और इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होता है कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स etc। वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस विलेज, एनिमल, हिल, ये आपके क्या है, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कुछ एक ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल इस तरीके से हम कुछ सेंटेंस देते हैं, उन सेंटेंस में आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को जो है बाइफरकेट या अलग करना होगा। तो देखते हैं। पहला है सेंटेंस आपके सामने ये रहा, इंडिया इज अ कंट्री। बच्चों कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना, जिससे कि पता चले कि भाई आप लोगों ने कुछ समझा। तो इंटरेक्शन जो है जब 2 साइड से होता है तो हमें
जो है पता चलता रहता है कि आप जो हैं इसको देख रहे हैं, दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। तो इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है, भारत एक देश है। अब हमें इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बाइफरकेट अलग या छांटना करना है। तो भाई इंडिया आपका कौन सा नाउन है? इंडिया आपका प्रॉपर नाउन, कंट्री आपका कौन सा है? कॉमन नाउन। एक और देख लो, एक और इस तरीके से है, राम इज आ स्टूडेंट। इसमें बेटा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन छांटो। राम बेटा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन। एक और देख लेते हैं, इस तरीके से है, सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। अब सीता बेटा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। एक और देख लो, टॉम इज अ टीचर। टॉम इज अ टीचर। टॉम बेटा कौन सा है? टॉम इज अ प्रॉपर नाउन एंड टीचर इज अ कॉमन नाउन। तो इस तरीके से हम प्रॉपर और कॉमन नाउन को अलग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा, जो कलेक्शन में आए, जो समूह में आए, जिनको अकेले नहीं बोला जाता है, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कलेक्टिव नाउन में जाते हैं। जैसे कि डिफिनीशन इस तरीके से लिखी है कलेक्टिव नाउन की, नेम हैव बीन assigned to some special groups is called collective noun। वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्राउड, ब्रंच, etc। क्राउड जो हुआ, क्राउड का मतलब क्या होता है बेटा? भीड़ होता है। बंच भी क्या होता है? बंच में गुच्छों के लिए आता है। ये आपके क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से बेटा पूछ दिया जाए, क्लास आपका किस प्रकार का नाउन है? क्लास भी एक बच्चा बैठा तो वो क्लास तो हुआ नहीं। जब तक 10-12 बच्चे नहीं होंगे तब तक की वो क्लास होगी नहीं। तो क्लास आपका क्या होगा? क्लास भी आपका बेटा कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद में एक वर्ड है क्राउड। मीन्स बेटा क्या होता है? भीड़ होता है, ठीक। और मॉब मीन्स भी क्या होता है? मॉब मीन्स भी क्या होता है? भीड़ होता है। अब प्रश्न इस तरीके से भी काफी वर्ड मीनिंग, एक वर्ड जो है वो कई सारे मीनिंग देता है। और जैसे क्राउड मीन्स भी भीड़ होता है और मॉब मीन्स भी भीड़ होता है। तब अंतर क्या है दोनों में? क्राउड में भी क्राउड का मतलब भीड़ है और मॉब का मतलब भीड़ है, तो दोनों में अंतर क्या है? कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में बताए। देखो क्राउड जो होता है वो नियंत्रित भीड़ होती है और मॉब जो होता है वो आपकी अनियंत्रित भीड़ होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड मॉब। इस तरीके से बार बार जो फंसेंगे वर्ड उनमें जो अंतर होता है हम आपको बताते रहेंगे। तो क्राउड कलेक्टिव नाउन के बाद में नेक्स्ट हमारा है वो क्या है बेटा? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन जो है जिसकी हिंदी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम देखते हैं, nouns that refers to the names of a liquid or matter is called as material noun। वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को ऐसे भी कह सकते हैं जिनसे चीजों का निर्माण होता है, वो आपके क्या होते हैं? मटेरियल नाउन में चले जाते हैं। जैसे आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये आपके क्या है? मटेरियल नाउन के
उदाहरण है। इनसे क्या है, चीजों का निर्माण हो रहा है। तो जिनसे चीजों का निर्माण होता है वो सब बेटा आपके मटेरियल नाउन में जाते हैं। तो मटेरियल नाउन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका ये रहा। ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसी के साथ में एक बात दिमाग में आ गई है, तो कहना चाहते हैं कि संघर्षों का कोई साथी नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसीलिए इसी तरीके से कुछ बच्चे जो हैं एक वीडियो में सोचते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे जो है हमको कम से कम 15 डेज जो है 15 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इन 15 वीडियोस में आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हमें एडवांस लेवल जो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर इज नॉट सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए इंग्लिश ग्रामर भाई हमने पढ़ ली और हमारी परीक्षा क्रैक हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़कर हम कंप्लीट कर लें। तो धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर के बाद में हम आपको इंग्लिश के एडवांस लेवल पर ले चलेंगे। तो इसी साथ में हम आप लोगों को हमारे साथ में लगातार कंटिन्यू टच में रहना होगा, तभी आपकी इंग्लिश कंप्लीट होगी। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। आप अपने सारे डाउट्स को जो हैं कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। हम आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो समय को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पर बढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपके टीटी में ज्यादा पूछा जाता है कि आपका एग्जांपल दे दिया जाएगा कि ऑब्स्ट्रैक्ट भाई इसमें से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो हिंदी है भाववाचक संज्ञा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्स, that quality and action is considered as an object is called abstract noun। ठीक, ये भी कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं कि जो abstract noun है वो तो या तो क्वालिटी से बनते हैं, एक्शन से बनते हैं, और यही चीज लिखी है। ठीक, क्वालिटी एक्शन से भी जो नाउन बनते हैं, जैसे भाई लाफ्टर क्या हो, लाफ्टर जो है लाफ से बना है। भाई लाफ क्या है, आपका क्या है, एक्शन है, और एक्शन जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो लाफ से ही अगर हम बना देते हैं लाफ्टर, क्या बनाते हैं, लाफ्टर। तो लाफ्टर आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी परिभाषा जो है रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन, पीसी रेन आपने पढ़ी होगी। उस रेन एंड मार्टिन में दिया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो 3 चीजों से बनते हैं, क्वालिटी, एक्शन, और जो थर्ड इसमें हमने मेंशन नहीं की वो है स्टेट। जैसे कि स्टेट क्या होती है, स्टेट को कहते हैं अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हुआ, बॉयहुड हुआ, ये क्या है, ये आपकी स्टेट है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट से बने, क्वालिटी और एक्शन से बनते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए क्वालिटी। ये क्या है, किसी भी गुण का नाम हो सकता है, एक्शन का नाम हो सकता है। दैट क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसीडर्ड एन ऑब्जेक्ट। जब इन क्वालिटी को और एक्शन को हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, तब वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कहलाता है। तो थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है, वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है। रूप और आकार नहीं होता मतलब वी कैन नॉट सी ऑल दिस थिंग्स विद आवर 2 आईज। क्या है, हम इन चीजों को अपनी इन 2 आंखों से नहीं देख सकते हैं। सो दीज आर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे देखो क्या लिखा है, केवल गुण का आभास होता है। क्या है, उसके अंदर जो क्वालिटी मेंशन होती हैं, जो चीजें उसके अंदर क्वालिटी जो होती है वो मेंशन होती है, वो क्या होती है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में का होती है। तो ये देखो किस तरीके से का, वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, उसे यहाँ पर थोड़ा भाई
प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गई है बच्चों, ध्यान न देने का। यहाँ पर समूहवाचक की जगह पर कर लेते हैं बेटा भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से टाइपिस्ट जो है उसने ध्यान नहीं दिया होगा तो थोड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पर समूहवाचक मिसप्रिंट हो गया, समूहवाचक बेटा ध्यान न देना, समूहवाचक नहीं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसको काट दें, फिर इतना काट देते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे देख ना पाए, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर समूहवाचक संज्ञा का बार बार बता रहे हैं, ये समूहवाचक नहीं लिखा है, यहाँ पर ये भाववाचक। वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल हमें गुण का आभास होता है, उसे भाई भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, ब्यूटी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। काइंड आपका क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्ट आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ETC। तो इसी तरह ये आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्नलिखित में से भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हमने नाउन का जो टॉपिक था वो क्लियर कर दिया। अब नाउन कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो रूल्स लेकर गए, ऑल द इम्पोर्टेंट रूल्स, जितने इम्पोर्टेंट रूल्स हैं नाउन से वो आपको कंप्लीट करेंगे इन थर्ड वीडियो। तीसरे वीडियो में हम आपको क्या लाएंगे? नाउन से जो भी प्रैक्टिस सेट है, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आफ्टर 3 वीडियोस आई विल कंप्लीट नाउन एंड मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन। इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहें और इंग्लिश ग्रामर आपकी जो फोबिया है इंग्लिश ग्रामर का, वो इंग्लिश ग्रामर फोबिया कंप्लीट हो, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।